हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों है ये दूरी की इकाई है दोस्तों। जिनका भी दोस्तों बीपीएससी एडीओ के एग्जाम है, अपना अपना बताइएगा दोस्तों, आपका किस जिला में पड़ा है, क्या नजदीक जिला में पड़ा है या फिर कोई दूरी जिला पे पड़ा है, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, ये 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 30% अंक लाना है, और पेपर 2 और पेपर 3 से आपको मेरिट बनेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि बताइए। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊँ ये सब बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी का पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। बताइए अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो बल जो है एक अदिश राशि नहीं, बल्कि एक क्या सदिश राशि, बल क्या एक सदिश राशि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग, न्यूटन पर वर्ग मीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे पास्कल में भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए वर्षा की बूंद की जो है गोलाकार आवृत्ति का कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का शून्य काल में वेग अनुमानतः कितना रहता है? इसमें वेग होता है 3 × 10⁻⁰ होता है। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध एक घटता दोस्तों, कितना घटता दोस्तों। देखिए एडीओ के एग्जाम दोस्तों है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट होना है। अब देखना ये होगा कि उसमें इजी लेवल आता है या मॉडरेट लेवल आता है या हार्ड लेवल आता है। इजी लेवल आएगा तो भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मॉडरेट आएगा तो थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा, हार्ड लेवल आएगा तो कट ऑफ तो और बहुत ज्यादा कम जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आप लोग सभी इजी हो चाहे मॉडरेट लेवल हो चाहे हार्ड लेवल, सबका एकदम प्रैक्टिस करके जाना है, सभी क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें एक एग्जाम होना है बस, उसका सिलेक्शन हो जाना है बस, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि उसी से ही मेरिट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन होती है दोस्तों। इसका उच्च गलनांक के कारण दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है वाट होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। परमाणु के नाभिक में अवयव है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लावन का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाटेज की मापन से बिजली का बिल निकाला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये करती है उत्तर की तरफ करती है संकेत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उसमें ये प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से जब अगर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है। दृश्य दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मान कितना होता है? इसका मान होता है 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सुनने में संचरण नहीं कर सकती? तो ये दोस्तों ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मिला था। इनको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में दोस्तों दिया गया था इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो वह सिलिकॉन है दोस्तों, जो कि क्या अर्धचालक पदार्थ है ये। आगे क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तन किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर किस लिए तैरता है? क्यों तैरता है? क्योंकि उनका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन, लेजर का फुल फॉर्म बताना है। लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, प्रकाश का तरंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसके तरंग दैर्घ्य से होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, केवल चमगादड़ जो है सुन सकता है। बताइए, मिट्टी के घड़े में जल किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन में जो है पानी ठंडा रहता है। आगे क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य होता है तापमान को स्थिर रखना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? उनको समय लगता है 8.5 मिनट लगता है, लगभग 500 सेकंड लगता है, यानी यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये दोनों ऑप्शन पे अगर आएगा तो सही हो जाएगा। 8.5 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड हो लगता है टाइम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका दृष्टि क्षेत्र जो है फैला रहता है, विस्तृत होता है इसका उत्तल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसकी खोज किया था हेनरी बेकुरल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था लॉरेंट ने किया था। ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जो है वो खोलने से कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उनमें लेंस होता है अवतल लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। इन्होंने प्रिंसिपिया पुस्तक में इसका वर्णन किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपरिवर्तित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्ट्रोम किसकी इकाई है? तो स्ट्रोम जो है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्थिरता का जरूरत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, प्रकाश की गति किसके द्वारा सबसे पहले मापी गई थी? इसे रोमर के द्वारा मापी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है। चलिए आगे बताइए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ये ठोस या फिर धातु में होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन जो है एक प्रकाश की इकाई है। चलिए आगे बताइए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह हाइड्रोजन है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई, इसकी इकाई का मान है? क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मी धर्मिता का मान है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हैग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो द्रवों की अपेक्षित घनत्व जो है मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? तो इसके अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, किसके कारण? इस तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश के किस गुण से है? तो प्रकीर्णन से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा सूचित होती है? तो तूफानी मौसम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ये एमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में उपयोग किए जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो है सिलिकॉन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलोरी किसकी मापन इकाई है? तो कैलोरी जो है वो ऊष्मा की मापन इकाई है। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। आगे बताइए, सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं, इसे कांच के प्रिज्म द्वारा किसने सिद्ध किया था? ये किया था न्यूटन ने किया था, जिसने स्पेक्ट्रम की खोज भी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्षा के समय इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जो है वो पोल पर जो है अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। बताइए, आगे है, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉमस यंग ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों के
गरजने की आवाज बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है, क्योंकि क्योंकि प्रकाश की गति जो है वो ध्वनि की गति से बहुत अधिक होता है। यानी प्रकाश का गति जो है वो ध्वनि की गति से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जेएल बियर्ड ने किया था। आगे क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संयंत्र पर कार्य करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो वो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रवों के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्योंकि अल्कोहल का हिमांक जो है वह निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल है दोस्तों। कौन सा है, आयन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से बहुत कम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² होता है। इसमें सी का क्या अर्थ होता है? इसमें सी का अर्थ होता है प्रकाश की गति होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मैक संख्या का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या जो है वो हवाई जहाज या फिर मिसाइल की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रदीप्त की तीव्रता का इकाई है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हरा रंग दिखाई देता है उसको। और इसे VIBGYOR, देखिए इसमें जी क्या है बीच में है, तो हरा रंग दिखाई देता है इंद्रधनुष के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा, क्या होगा? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नॉट जो है वो किसकी इकाई है? नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। नॉट, एक नॉट बराबर 1 समुद्री मील प्रति घंटा होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते क्या कहलाती है? उसे चालन कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी तत्व के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना होता है, सोखता कागज द्वारा स्याही सोखना होता है, पौधे की जड़ों से पानी के का टहनियों तक पहुंचना होता है, यानी ये सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए आगे क्वेश्चन है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल जो कार्य करता है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम शून्य तापमान पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो शून्य होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक्सरे एक्स किरणों के भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसे कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? इनका वेग होता है 3 × 10⁻10 सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित, साउंड से संबंधित होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? इसकी इकाई होते हैं महो होता है। क्या होता है? महो होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे। मिलते दोस्तों अब अगले वीडियो में।